हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया। 2 भागों में, जो कि अल्पप्राण और महाप्राण के नाम से जाने जाते हैं। तो रीट के पेपर में इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण के आधार पर जो बांटा गया वो कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, जिसका फर्स्ट आता है हमारे पास अल्पप्राण और सेकंड आता है महाप्राण। ये 2 प्राण होते हैं जो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्पप्राण कौन से होते हैं। अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन को बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। तो अब अल्पप्राण व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, वो तो होते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण की संख्या टोटल कितनी होती है, हमारे पास 20 होती है, जो कि हम वीडियो में इसमें देखेंगे। और महाप्राण की बात करते हैं, महाप्राण में टोटल कितने होते हैं, 15। टोटल 15 महाप्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजन को बोलने में ज़्यादा समय लगता है और बोलते समय मुख से क्या होती है, वायु ज़्यादा निकलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। तो अल्पप्राण व्यंजन का हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और यरलव है, जो कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये 4 मिलके क्या बनते हैं, अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और यरलव है। सेकंड हम देखते हैं महाप्राण। ये तो क्या हमारे पास अल्पप्राण में कौन सा होता है, वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं, क्योंकि अल्प में 3 वर्ड है, तो मतलब विषम संख्या हो गई। तो ये कौन सी, 1, 3, 5 विषम संख्या हुई। महाप्राण में हम देखते हैं 2 वर्ण है, महा, एम महा, तो 2 ही है, तो इसके अंदर सम हो गई, यानी कि 2 और 4। तो आप इस तरीके से इसको कोरिलेटेड करके याद रख सकते हो। अल्पप्राण में 3 है तो विषम संख्या है उसमें, तो 1, 3, 5 हो गया और यरलव हो गया। और महाप्राण में 2 है तो 2 और 4, और उसके अंदर विषम हो गया तो 2 और 4। हर वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन स है, ये मिलके क्या बनते हैं, महाप्राण होते हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण इसमें कौन कौन से हैं। हिंदी में जो अल्पप्राण होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 20, जो कि हमने अभी वीडियो में बात की। टोटल महाप्राण अल्पप्राण कितने हैं, 20 अल्पप्राण है। कौन कौन से हम बात करते हैं। सबसे पहला वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, ये हो गया हमारे पास महाप्राण की श्रेणी में। तो क से क, ग, ड, च, ज, ण, ट, ड, ण, इसके अंदर जो बिंदी वाला ये भी इसके अंदर आएगा, एक एक्स्ट्रा इसमें हो गया। त, द, न, प, ब, म और यरलव है। ये जो 4 थे ये मिला के तो कितने हुए, 3, 3, 6, 6 और 4 10, 3, 13, 3, 16 और 4 20। तो ये हो गया हमारे पास टोटल, जो कि अल्पप्राण कितने हो गए, 20। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको इसे याद रखना है। हिंदी में महाप्राण कितने होते हैं, टोटल 15 हो गए। कौन कौन से वो भी देखते हैं। हमने बात की थी सेकंड और फोर्थ की। तो वर्ण का दूसरा और चौथा, तो ख, ग, छ, ज, ठ, ड, इसके अंदर एक ये ड वाला बिंदी वाला एक्स्ट्रा, थ, द, फ, ब और श है, ऊष्म व्यंजन हो गई। तो टोटल मिलके कितने हो गए, 15 हो गए। आप इसको काउंट करें, 2, 4, 4 और 3, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 हो गए। तो हिंदी में अल्पप्राण हो गए 20 और महाप्राण हो गए 15। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की ट्रिक के माध्यम से देखने को मिलती है। तो जो भी रीट की तैयारी की, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करें। इसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी इसमें वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।